जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, आंखें बंद करें। चित्त सहस्त्रार पर हथेली के बीचों बीच उंगलियों के अग्रभाग पर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हम सभी आपके श्री चरणों में आज सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। कृपा करके आप यहां पधार कर विराजमान होइए। और हम सबका सामूहिक ध्यान कराइए। श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडल चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री काली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
श्री माता जी का वेलकम करेंगे। कोई भी दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जय माता जी। निर्मल माता जी, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी।
जय माता जी निर्मल माता जी। जय माता जी निर्मल माता जी। जय माता जी निर्मल माता जी। जय माता जी निर्मल माता जी। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। जय माता जी निर्मल माता जी। जय माता जी निर्मल माता जी। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। गणपति तू गौरी माता तू। गणपति तू गौरी माता तू। शुद्ध विद्या देती माता तू। शुद्ध विद्या देती माता तू। ब्रह्मा भी तू सरस्वती तू। ब्रह्मा भी तू सरस्वती तू। काली भी है तू महालक्ष्मी तू। काली भी है तो महालक्ष्मी तो। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। जय माता जी निर्मल माता जी। जय माता जी निर्मल माता जी। तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। आदि गुरु तू दत्तात्रेय तू। आदि गुरु तो दत्तात्रेय तो। सब धर्मों की धर्म है तू। सब धर्मों के धर्म है तो। लक्ष्मी भी है तू नारायण है तू। लक्ष्मी भी है धारण है तू। नाभि में सबके बैठी है तू। नाभि में सबके बैठी है तो। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। जय माता जी निर्मल माता 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 जी। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। दुर्गा भी तू अम्बे तू। दुर्गा भी तो अम्बे है तो। आदि शक्ति भवानी है तू। आदि शक्ति भवानी है तो। शिव भी तू पार्वती तू। शिव भी तो पार्वती तो। सीता भी है तू राम है तू। सीता भी है तो राम है तो। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। जय माता जी निर्मल माता जी। जय माता जी जय माता जी निर्मल माता जी। जय माता जी निर्मल माता जी। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। राधा भी है तू कृष्ण है तू। राधा भी है तो कृष्ण है तो। हंसा स्वामिनी माता है तू। हंसा स्वामिनी माता है तो। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो,
माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय माता जी निर्मल माता जी, जय माता जी निर्मल माता जी, जय माता जी निर्मल माता जी, जय माता जी निर्मल माता जी। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। कल की साक्षात मोक्षदायिनी तू, कल की साक्षात मोक्षदायिनी तू, सहस्रार स्वामिनी माता है तू, सहस्रार स्वामिनी माता है तू। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जी। आंखें खुली रखें, श्री माता जी के स्वरूप को देखें, अपना सीधा हाथ जमीन पर रखें और प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी को सामूहिकता में संतुलन प्रदान कीजिए। इसमें जो भी रोग है, विकार है, असंतुलन है, उसे आप भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री महाकाली की शक्ति को जागृत कर दीजिए। हमारे उत्थान में जो भी बाधा हो वो कृपा करके महाकाली स्वरूप से दूर कर दीजिए। हमें महाकाली की शक्ति का आशीर्वाद एवं प्रसन्नता स्वरूप सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारे शरीर की, हमारी चेतना की, हमारे चित्त की कृपा करके महाकाली स्वरूप सुरक्षा एवं आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना हम आपके श्री चरणों में करते हैं। सीधा श्री माता जी के उल्टा हाथ आकाश की तरफ प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी असंतुलन है, रोग है, विकार है, उन्हें आप आकाश तत्व में निकाल दीजिए। कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारे चित्त, चेतना, शरीर को महासरस्वती स्वरूप सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारे उत्थान में महासरस्वती स्वरूप सहायता कीजिए। श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमारी सूर्य नाड़ी को
संतुलन प्रदान कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर चित्त सहस्त्रार पर रखते प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके हमें हमारा संतुलन प्रदान कीजिए। हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारा उत्थान कीजिए। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर चित्त मूलाधार चक्र पर प्रार्थना करें। श्री माता जी, जो भाग शरीर का जमीन से जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में पीछे, वहां हमारा मूलाधार चक्र है। कलाई से ऊपर दोनों गुदों के बीचों बीच ये अनुभव केंद्र है। उल्टे हाथ की और सीधे हाथ की भी प्रार्थना करें। श्री माता जी, श्री गणेश के विरोध में यदि हमसे कोई जाने अनजाने में कार्य हुआ हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। कृपा करके हमारी साधना में, हमारे जीवन में श्री गणेश की शक्ति को जागृत कर दीजिए। श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए। ओम गम गणपते नमः 4 बार कहेंगे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपतये नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त को मूलाधार चक्र पर रखते बीज मंत्र लेंगे। शुरू में ओम, 4 बार लम, फिर ओम।
लं 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 ॐ। चित्त को बाएं मूलाधार चक्र पर ले जाएं और प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपकी कृपा में शिशु समान अबोध बालक हैं, कृपा करके हमारे बाएं मूलाधार चक्र पर निर्मल गणेश स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। निर्मल गणेश की शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर, चित्त दाहिने मूलाधार चक्र पर, आंखें बंद रखें। जो भाग शरीर का रीढ़ की हड्डी में पीछे भूमि मां से जुड़ा हुआ है, वहां इस चक्र का स्थान है। कलाई से ऊपर दोनों गुदों के बीचों बीच। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी साधना में, हमारे जीवन में श्री कार्तिकेय स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारे अंदर जो भी अशुद्ध ज्ञान है, अशुद्ध इच्छा है, उसे नष्ट कर दीजिए। श्री माता जी हमारी साधना को, हमारे जीवन को षट रिपु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त को स्वयं की कुंडलनी पर लाए, जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। प्रार्थना करें हृदय पूर्वक, श्री माता जी कृपा करके हमारी कुंडलिनी शक्ति को हमारे मध्य मार्ग से लेकर हमारे सभी चक्रों पर उपस्थित शक्तियों को जागृत करते हुए हमारे सहस्रार में आइए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। हम आपका आह्वान हमारे मध्य मार्ग से चलकर सहस्रार में आने के लिए करते हैं। मां कृपा करके हमारे मध्य मार्ग से चलकर हमारे सहस्रार में आइए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। हमें शिव तत्व में स्थापित कीजिए। गौरी गणेश का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ नाभि पर रखें। सीधे हाथ की हथेली स्वयं की नाभि पर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके
हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। हमें संतोषी समाधानी बनाइए। हमें लक्ष्मी नारायण जी के गुण धर्म में स्थापित कीजिए। उनके गुणों से, उनकी शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा श्री माता जी की उल्टा हाथ नाभि पर। पुनः लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपकी कृपा में मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं। हम केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में प्रदान कीजिए। हमें शिव तत्व में स्थापित कीजिए। शिव पार्वती का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आत्मा के विरोध में, माता पिता के विरोध में कोई भी कार्य हुआ तो उसके लिए हमें क्षमा करें। आप हमारे हृदय में विराजमान रहें। क्षमा करें मां। इसी हाथ को जहां ध्यान करते सहस्त्रार पर रखें, हथेली तान कर सिर के ऊपर रखें, तालू भाग पर। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए।
हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। सामूहिक ध्यान में हमारा उत्थान कीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। सहस्रार स्वामिनी का मंत्र ले। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। थोड़ा सा हाथ हवा में ले ऊपर सहस्रार से। सदाशिव का मंत्र ले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर चित्त सहस्रार पर रख ले। ध्यान में बैठे। इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य है तो ही है, उसको आप बदल नहीं सकते और मन के विचारों से उसे जान नहीं सकते। उसकी बात तो यह है कि मनुष्य की इस क्षमता में वो सत्य को पा नहीं। आज जो स्थिति मनुष्य की है उसमें वो सिर्फ अपने मन के विचारों में ही जीता है। जिसे हरिशंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से मां मुझे हटा। तो शब्दों के जाल में बंधा हुआ सत्य का स्वरूप हम पा नहीं सकते। जानने से भी पाना जरूरी है। इसकी व्यवस्था हमारे अंदर बहुत सुंदरता से अनेक वर्षों की उत्क्रांतियों से बनी हुई। हमें उसे कोई विशेष रूप से जानने की जरूरत नहीं। वो पूरी तरह से हमारे अंदर और अनादिकाल से इस भारतवर्ष इस महान योग भूमि में आत्म साक्षात्कार के प्रति बड़ी जागरूकता रही और बहुत बड़े बड़े दृष्टा संत साधु अवसरों ने मेहनत की। आज वो दिन आ गया है कि आपके पूर्व पुण्य और उन महानुभावों की मेहनत फलीभूत हो जाए और आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। जैसे कि
हर मामले में हो जाता है कि जब मनुष्य अपनी धारणा से कोई चीज बनाता है तो वो धीरे धीरे पतित हो जाती है, गिरती जाती है, उसकी सारी दिशाएं टूट जाती। इसी प्रकार धर्म का भी नाम है। बहुत से झूठे लोगों ने आडंबर रख के अपने को गुरु बना लिया और नाना तरह की इसमें शाखाएं बनाई। अगर परमात्मा एक है और सत्य एक है तो उसमें विवाद है। जो एक में वो सत्य है उसके बारे में शंका कैसे है? इसी को लेकर न जाने कितनी आपसे धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर इस संसार में आए। परमात्मा है या नहीं ये भी लोगों ने पता नहीं लगाया और कुछ बुद्धिवादी ऐसे अपने चौखट में बैठ करके यहाँ तक कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। ये कोई शास्त्रीय या साइंटिफिक बात है। आप पहले पता लगाइए कि है या नहीं, फिर आप कह सकते हैं कि परमात्मा नहीं। लेकिन बगैर कुछ पता लगाए बुद्धिवादी लोग अपने को इतने अहंकार में कहते हैं कि परमात्मा नहीं। और अगर हम भी कहते हैं कि परमात्मा है तो आपको हमारे ऊपर अंधश्रद्धा से विश्वास होता है। अंधश्रद्धा के फलीभूत हमने न जाने क्या क्या तकलीफें उठाई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम इसे प्राप्त करें। आपके सामने अगर धारणा रखी गई है उस धारणा को आप अभी धारणा मात्र नहीं, किंतु अगर वो सिद्ध हो गई तब एक प्रामाणिक प्रमाणबद्ध चीज सामने आने पर ईमानदारी से उसे मानना ये आपका कर्तव्य होगा। क्योंकि इस घटना से आत्म साक्षात्कार की घटना है। मनुष्य एक ऐसी सतह पर पहुंच जाता है कि जहां सारा ही सत्य का स्वरूप प्रकट होता है। एक में वो सत्य आप जानता। आत्म साक्षात्कार के बारे में हर धर्म में चर्चा है और हर धर्म में कहा गया है कि ऐसा समय आएगा जब लाखों में उतरेंगे, लाखों में लोग उस महान तत्व को प्राप्त करें। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि आप ये बुद्धि, ये मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा। इस आत्मा स्वरूप को प्राप्त करना ही आपके जीवन का लक्ष्य। आप अमीबा से इंसान बन गए तो इससे ऊंची एक दशा आपको सहज प्राप्त होता है। दूसरा सत्य यह है कि हमारे चारों तरफ एक बहुत सूक्ष्म शक्ति कार्यान्वित है जो सारे ही जीवन कार्य को करती है। जैसे आप यहाँ फूल देख रहे हैं, इतने सुंदर फूल रखते हैं, ये पृथ्वी से सहज में ही बनते। ये जीवन क्रिया ऐसी होती है कि हम सोचते भी नहीं। ये बड़ा भारी चमत्कार है। हमारे हृदय को कौन चलाता है ये भी हम सोचते नहीं कि आखिर ये सारे कार्य करने वाली शक्ति कौन सी है। और इसी शक्ति को संस्कृत में परम चैतन्य कहा है। इसी शक्ति को अनेक
शब्दों से उल्लेखित किया है, बहुत सारी तरह से समझाया गया है। जैसे कुरान में इसे रूह कहा है, बाइबल में इसे परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। हर शास्त्रों में इसका उल्लेख इसी प्रकार हुआ है, लेकिन उस शक्ति को आज तक न हमने जाना, न ही उसको हमने प्राप्त किया। सहयोग कोई आज की प्रक्रिया नहीं, हजारों वर्षों से नागपंथियों ने ये कार्य किया है कि लोगों की कुंडली जागरूक करना और उनको आत्म साक्षात्कार करना। ऐसा कार्य हजारों वर्षों से इस देश में होता है, लेकिन एक गुरु एक शिष्य को परंपरागत आत्म साक्षात्कार और उसके मामले में सारी बातें गुप्त रखी जाए। बस आप कह सकते हैं अब ऐसा समय आज आ गया कि हजारों लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते। आश्चर्य की बात है कि रशिया जैसा देश, जहां लोगों ने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना, कुंडलिनी की तो बात बिखरी है, वहां लाखों की तादाद में प्रकाशित हो रहे हैं और प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। उसकी वजह यह कि उनके अंदर किसी भी तरह की ऐसी प्रणाली नहीं थी कि जिससे उनके मन के ऊपर में कोई दबाव बना है। जैसे भारतवर्ष में हम लोगों ने अनेक तरह की प्रणालियां बनाई, खास करके कर्मकांड बहुत बनाते, हर एक कर्मकांड। मैं देखती हूँ जैसे जैसे दक्षिण में जाइए तो वो कर्मकांड बढ़ते ही जाते हैं। सवेरे से शाम तक न जाने कितने कर्मकांड हिंदुस्तानी बेचारे करते हैं, और इतना करने पर वो कुछ प्राप्त नहीं करते। सवेरे उठना और फिर नदी पे स्नान करना, फिर उसके बाद पूजा अर्चना, फिर नाम धारणा, न जाने क्या कहते, उपवास करते, अपने शरीर को इतना कष्ट देते, इतने क्षेत्रफलों में गए, इतने कर्मकांड किए, तो इसलिए कि इसी तरह से इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। सीढ़ी पर जब आप चढ़ते हैं और जब दालान में आते हैं तो सीढ़ियां छोटी हैं। अब आप दालान में आ गए, अब आपको परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश, ये सब चीजें अब आपको पूरी तरह से करने की कोई जरूरत नहीं। शरीर को तकलीफ दे करके परमात्मा मिलता है, ये बहुत ही गलत धारणा है। परमात्मा तो एक महान पिता है। कौन सा पिता चाहेगा कि उसका बेटा शरीर को तकलीफ दे? कौन सी माता चाहेगी कि उसका बेटा भूखा रहे? खासकर माँ को जब नाराज करना होता है तो हम लोग कहते हैं खाना नहीं खाते। सारे पिताओं का पिता और सारे माताओं की माता ऐसी जो आदिशक्ति है, वो पहले चाहेगी कि आप लोग उनका नामस्मरण करते हुए और भूखे भरे, न जाने कितने प्रकार इस देश को चल पड़े। ऐसे हर एक देश में है, पर अपने यहाँ सबसे ज्यादा। इन कर्मकांडों की वजह से भी हमारे अंदर बड़ी रुकावटें आ गई, और हमारे बाप दादाओं ने भी किया, उनके बाप दादाओं ने किया, सब लोग यही करते रहे, और आज भी आप देखते हैं कि इतना ज्यादा इसका प्रादुर्भाव, और इसी की प्रतिक्रिया रिएक्शन ऐसा होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो सोचते हैं क्या तमाशा, ये करने की क्या जरूरत। और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि सब करके भी स्वभाव में तो बिल्कुल अंतर नहीं आया, कोई चीज बदली नहीं, जैसी की वैसी, जैसे थे वैसे ही। तो फिर ये सब करने फायदा था। उल्टे बहुत ज्यादा कर्मकांड करने से मनुष्य एकदम से शुष्क ड्राई हो जाता है।
और अत्यंत दुष्टता का भी स्वभाव आ जाता है, गुस्सा आता है। परमात्मा प्रेम, अनुकंपा। अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिए कि ये गुस्सा और इस तरह की मारामारी जो परमात्मा के नाम में होती है उससे बचना। अपनी शांति के स्थान को खोलना। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति ये हमारे यहाँ अनादिकाल से बताई, इसको आदि शंकराचार्य ने स्कंद कहा, इसे हम लोग फूल वाइब्रेशन से। ये कोई नई बात नहीं, बार बार मैं इस शक्ति से जाकर इसका उत्थान जब होता तो वो षट चक्रों में से देखती हुई जाती। और ये षट चक्र हमारी जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है उसको संभालती। इन षट चक्रों को कुंडलिनी प्रकाशित करते हुए, समग्र करते हुए और पूरी तरह से बल देते हुए ऊपर उठते। इसी कारण कुंडलिनी के जागरण से बहुत से असाध्य रोग ठीक हो। ये बात सही है, इसको कोई झूठ नहीं। कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो गए, बहुत से असाध्य रोग इससे ठीक हो गए। कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती। बहुत बार डॉक्टर लोग कहते हैं कि मां अगर ये शुरू हो गया तो हमारा क्या। डॉक्टरों के लिए हजारों पड़ेंगे, रईस लोग तो कभी सजग में खास आते हैं, वो तो डॉक्टरों के पास जाएंगे। डॉक्टरों को तो खरीद सकते हैं, मुझे तो कोई खरीद नहीं सकते, तो वो मुझे मानते नहीं। मैं अगर और गुरुओं जैसे पैसा करेना शुरू कर दूं तो शायद आना शुरू कर, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो अमीर लोग कम, उनका बल है पैसा, और उससे तो कोई मुझे जीत नहीं सकता। सहयोग का बल है प्रेम, निर्मल प्रेम, शुद्ध प्रेम, निर्वाज्य प्रेम। उसके बाद बहुत सी मानसिक तकलीफें हमें होती हैं, वो भी इससे ठीक हो जाती। दूसरे बुद्धि पर भी हम जानते हैं कि सहयोग शास्त्रीय तरीके से समझाया जाए। शास्त्र जिसे कि हम साइंस कहते हैं, उसके बलबूते पर सहयोग समझाया जा सकता है और सब चीज सिद्ध हो सकती है, माने टेंजिबल। जो भी आप सहयोग में जानेंगे वो आप सिद्ध कर सकते। हर एक चीज सिद्ध हो सकती है, हवाई बात नहीं। क्या एक लेक्चर दे दिया और चले गए, ऐसी बात नहीं। ये चीज सिद्ध हो। आपसे बताया गया चक्रों के बारे में हम ये कहेंगे कि इस संसार के जितने प्रश्न हैं वो अधिकतर मनुष्य के कारण। किसी ने कहा कि मां भूकंप हुआ, उसको मनुष्य का क्या कर। मैंने कहा है पूना में मैंने देखा क्या कि गणपति का समारोह चल रहा है, वहां शराब पी करके और बिल्कुल ही अनैतिक तरीके से लोग नाच रहे हैं और गंदे गंदे सिनेमा के गाने गा रहे हैं। 3 बार पब्लिक प्रोग्राम में इसी तरह से मैंने कहा नहीं करो, गणपति बहुत जादूल्यवान है, इस तरह के धंधे करोगे तो मैंने शब्द लगाया भूकंप होगा। साथ 3 बार कहा, टेप कर दो। और देखिए गणेश चतुर्दशी के दिन सुनते हैं कि लोग
विसर्जन करके आए और उसके बाद शराब पी करके खूब नाच रहे और जितने नाच रहे थे सब पृथ्वी माता में बराबर। दूसरे वहां पर लातूर में हमारा सेंटर है, मैं कभी गई नहीं अभी तक लातूर। उससे चारों तरफ से जमीन बिल्कुल शांत और एक भी सहयोगी को नुकसान नहीं आया, किसी के घर में एक छोटी सी भी दरार नहीं था। हम लोग गणेश जी को नमस्ते करते हैं, पर हम ये जानते हैं कि वो सब समझते हैं वो जागने वाले। और महाराष्ट्र विशेष करके अष्टविनायक जहाँ स्वयं हुआ और जहाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के मंदिर तथा आदिशक्ति के भी स्वयंभू मंदिर है, ऐसी जगह विशेष रूप से लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए, जहाँ अनेक साधु संतों ने जन्म लिया, जहाँ श्री रामचंद्र जी अपने पैर के जूते उतार करके चले हैं। ऐसी महाभूमि में इस कदर शराब, इस कदर गंदगी फैल गई है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं रहती है महाराष्ट्र कभी कुछ हो। इसी प्रकार हर जगह अपने देश में गंदगी फैला और वो गंदगी हम लोग ले रहे हैं और देसी लोगों को म्लेच्छ कहा जाता है। म्लेच्छ इसका मतलब क्या है? मल की जिनको इच्छा, जिनमें निर्मलता है। और सही बात, हमें तो देखा हर मामले में इतने गरीब लोग होते हैं, सब काम इनके म्लेच्छ और हम लोगों को तो म्लेच्छ ऐसा कहते हैं। मैंने सुन पढ़ा, ईसा मसीह को शालीवाहन राजा कश्मीर में मिले और ईसा ने बताया कि मेरा नाम ईसा है और मैं म्लेच्छ लोगों को करता है। तो शालीवाहन ने कहा, अब पता नहीं कौन से शालीवाहन थे, इसके तो बहुत हो गए, कि तुम जो म्लेच्छों को छोड़ के यहाँ क्यों आए हो, वहीं जाकर उनको घर पर। और वो गए और वहीं उनका कुछ चलो, हम लोग तो म्लेच्छ नहीं है, लेकिन अब देखती हूँ जब से स्वतंत्रता हो गई है तो हुए जा रहे हैं हम भी उन्हीं के जाए और उन्हीं को कॉपी किए जा रहे हैं। आपके बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं और आप लोग भी उधर जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में कम से कम 50 साल तक तो हमें शराबी नहीं जाने की क्या चीज है। जब लंदन गए हमारे पति, तब हमने पहली मर्तबा देखा कि शराब है। लेकिन इसका इलाज अब एक ही, कि सबको निर्मल बना। आप जब निर्मल हो जाएंगे तो फिर आप म्लेच्छ नहीं हो। जब प्रदेश के लोग निर्मल हो गए तो फिर आपको इस महान योग भूमि में आए हुए हैं, यह सिर्फ कुरकुर में से ही हो सकता है जो भारतवर्ष में आपको जन्म। आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं, आप समझते ही नहीं है कि भारतवर्ष में जन्म लेने का मतलब क्या है। इससे हिंदू, मुसलमान, ईसाई किसी से मेरा मतलब सबके, क्योंकि ये पुण्य भूमि इस जमीन पर आप बैठे हैं, इसके अंदर चैतन्य भरा, इस पुण्य भूमि में जन्म लेकर हम लोग इन दुष्ट लोगों को बड़ा ऊंचा समझने लगे। आज ही बात हो रही थी कि जर्मन लोग अपने को बड़ा ऊंचा देखते हैं। उनको ऊंचा देख जो कहे वो आदमी या तो पागल होगा या मूर्ख होगा। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। श्रीमाता इस प्रार्थना करें, श्रीमाता जी कृपा करके हम सभी को सामूहिक ध्यान में निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए
और हम सबको आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। दोनों हाथ से माता जी की ओर ध्यान में बैठे। विचारों में ना जाए, ध्यान में बैठे। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी के चरणों को देखें। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हों।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया
महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ हृदय तक उठाएं, प्रार्थना करें श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हम सबको समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। दोनों हाथ हृदय तक लाके प्रार्थना करें श्री माता जी। यदि ध्यान के दौरान हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। आज आपने जो भी ध्यान कराया, मार्गदर्शन दिया, शक्ति दी, इसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। कृपा करके हम सबको आपके श्री चरणों में
सदैव रखिए, आपका यंत्र बनाइए, हमारे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण कीजिए। प्रणाम करके बंधन में जय श्री माता जी।